एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे, महेश, सुरेश और रमेश। तीनों ही मेहनती थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें सही से नहीं मिल रहा था। वो रात दिन मेहनत करते थे, सुबह ही जाते खेत में मेहनत मजदूरी करते और शाम को घर लौटते थे थक हार कर। लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, बस रोजमर्रा की जीवन के साथ गुजारा कर रहे थे। अचानक उनके जीवन में एक नया बदलाव आया। उनका छोटा भाई रमेश, जो हमेशा कुछ नया करने की सोचता था, उसने अपनी एक दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद उसका कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। देखते ही देखते उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत करा ली, पत्नी के लिए अच्छे साड़ी सूट खरीदे और नए नए सामान घर में लाने शुरू कर दिए। ये देखकर सुरेश और महेश की पत्नियां उनसे शिकायत करने लगी, वो देखो अपने भाई को कितना अच्छा पैसा कमा रहा है, कितना कारोबार बढ़ा रहा है, और एक तुम हो कुछ करते ही नहीं हो। पत्नी की बातें सुनकर महेश और सुरेश को मन ही मन एक जलन शुरू हो गई। एक शाम जब तीनों भाई एक साथ बैठे थे तो महेश ने रमेश से पूछा, भाई तुम ऐसा क्या करने लगे हो जो इतना पैसा कमा रहे हो, इतनी तरक्की कर रहे हो, घर बना रहे हो, बीवी को अच्छे कपड़े दिलवा रहे हो। हम भी रात दिन मजदूरी करते हैं लेकिन हमें तो कुछ मिलता नहीं, ना कुछ बचता है भैया। रमेश को लगा कि उसका भाई उसकी तरक्की से जल रहा है। उसने गुस्से से कहा, तुम लोग जानोगे मैं क्या करता हूँ? मैं बहुत मुश्किल काम करता हूँ, मैं तो अपने सिर पर जूता बजवाता हूँ, तब जाकर 2 पैसे कमाता हूँ। सुरेश ये कहकर सीधा खड़ा होकर चला गया। उसके दोनों भाई ये रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो गए। वो सोचने लगे, यार इसने क्या काम बताया है, सर में जूता बजवाता है और पैसा कमाता है और तरक्की करती है, ये तो बहुत अच्छा काम है। वो उस काम को करने के लिए सोचने लगे। उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें भी यही काम करना है। वे अगले दिन अपनी पत्नियों से झूठ बोलकर घर से निकल गए और उनके मन में चल रहा था कि शायद ये काम कहीं शहर में ही होता होगा, इसलिए शहर की तरफ को चल दी। कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें एक आदमी दिखा जिसके हाथ में 2-3 पुराने जूते थे और वे उन्हें साफ कर रहा था। महेश और सुरेश को लगा कि यही वो आदमी है। उस आदमियों को देखते हुए वे खुश हो गए कि यही आदमी जो जूते मारता है, अब हमारा भाग्य जाग जाएगा, हम जूता बजवाएंगे और पैसा कमाएंगे। दोनों खुश थे कि लॉटरी लग चुकी है। वो झटपट उस आदमी के पास गए, भैया हमारे सिर में जूता मारो। वे आदमी उनकी बात सुनकर चौंक गया। उसने सोचा कि ये दोनों जरूर पागल हैं। उसने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो भैया, मैं जूता क्यों मारूंगा? लेकिन महेश और सुरेश ने जिद पकड़ ली, हमें भी अपने भाई की तरह पैसे कमाने हैं, आप हमारे सिर में जूते मारिए और हमें पैसे दीजिए। उनकी दोनों भाइयों की जिद सुनकर वो आदमी परेशान हो गया। उसने गुस्से में एक पुराना जूता उठाया और दोनों के सिर पर धड़ाधड़ मार दिया। पहले रमेश के सिर पर, फिर सुरेश के सिर पर। जूते लगने के बाद महेश और सुरेश ने हाथ फैलाकर कहा, अब हमें पैसे दे दो सर, पैसे दे दो। ये सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम दोनों सच में पागल हो, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तब जाकर महेश और सुरेश की आंखें खुली। उन्हें समझ आया कि कितने मूर्ख थे वो। निराश होकर वापस गांव लौट आए। घर आकर उन्होंने रमेश और सारी बात बताई। उसने ऐसा क्यों कहा? रमेश ने हंसते हुए बताया, अरे भाइयों, मैंने तुम लोगों को मजाक किया था, मैं जूते मरवाना नहीं बल्कि जूते पॉलिश करता हूँ। लोग मेरे काम से खुश होकर मुझे पैसे देते हैं और मैं 10 रुपए कमाता हूँ, इसलिए अपना काम धंधा बढ़ाता हूँ और उसी वजह से मेरा काम अच्छा चल रहा है। तुम पागल हो, मेरी बात को मानकर कहीं जूता बजवाने चले गए। क्या दुनिया में ऐसा होता है कि आप सर में जूता मरवाओ और पैसा मिलेगा? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? इसमें पैसे का लालच दिखाया गया है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं दोस्तों और सब्सक्राइब करके जाएं।